आगरा में दोहरे हत्याकांड ने लोगों का दिल दहला दिया। दिन दहाड़े महिला और उसके प्रेमी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी खून से सने हाथ और कपड़े लेकर थाने पहुंचा और पुलिस से बोला, पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करके आया हूं, लाशें घर पर ही पड़ी हैं। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी और यह कहानी कहाँ की है। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट्स अगले दिन 10 से 11 बजे शॉर्ट्स में आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो चले दोस्तों, समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। यह क्षण भर का सुख घर में ऐसा जलजला लेकर आया जिसमें लक्ष्मी तोमर और दीपक को जान से हाथ धोना पड़ा। साथ ही पति ऋषि तोमर भी जेल पहुंच गया। 5 फरवरी 2019 मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे का समय था। उसी समय आगरा जिले के थाना मनसुखपुरा में खून से सने हाथ और कपड़ों में एक युवक पहुंचा। पहरे की ड्यूटी पर तैनात सिपाही के पास जाकर वह बोला, साहब, बड़े साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात कहनी है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह उस समय थाना प्रांगण में धूप में बैठे कामकाज निपटा रहे थे। उन्होंने उस युवक की बात सुन ली थी। नज़रें उठाकर उन्होंने उसकी ओर देखा और सिपाही से अपने पास लाने को कहा। सिपाही उस शख्स को थाना प्रभारी के पास लेकर गया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह उससे कुछ पूछते इससे पहले ही वह शख्स बोला, साहब, मेरा नाम ऋषि तोमर है। मैं गांव बड़ापुरा में रहता हूं। मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करके आया हूं और दोनों की लाशें मेरे घर पर पड़ी हुई हैं। ऋषि तोमर के मुंह से 2 हत्याओं की बात सुनकर ओम प्रकाश सिंह दंग रह गए। युवक की बात सुनकर थाना प्रभारी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी ऋषि तोमर को हैरानी से देखने लगे। थाना प्रभारी के इशारे पर एक सिपाही ने उसे हिरासत में ले लिया। ओम प्रकाश सिंह ने टेबल पर रखे कागजों व डायरी को समेटा और ऋषि तोमर को अपनी जीप में बैठाकर मौकाए वारदात पर निकल गए। हत्यारोपी ऋषि तोमर के साथ पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में घुसते ही फर्श पर एक युवती व एक युवक की रक्त रंज शव पड़े हुए थे। कमरे के अंदर ही चारपाई के पास फावड़ा पड़ा था। दोनों मृतकों के सिर व गले पर कई घाव लगे हुए थे। लग रहा था उनके ऊपर उसी फावड़े से प्रहार कर उनकी हत्या की गई है। कमरे का फर्श भी खून से लाल था। थाना प्रभारी ने अपने उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया। डबल मर्डर की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी अखिलेश नारायण सिंह, सीओ सत्यम कुमार पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह से घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस द्वारा मृतक युवक दीपक के घर वालों को भी सूचना दी गई। कुछ ही देर में दीपक के घर वाले रोते बिलखते घटना स्थल पर आ गए। इस बीच मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों को पुलिस के आने की बात पता चली कि घर में 2 मर्डर भी हो गए हैं। इससे गांव में सनसनी फैल गई। जिसने भी घटनाक्रम के बारे में सुना दंग रह गया। दोहरे हत्याकांड ने लोगों का दिल दहला दिया। पुलिस ने आला कत्ल फावड़ा और दोनों लाशों को कब्जे में लेने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने हत्यारोपी ऋषि तोमर से पूछताछ की तो इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई कुछ इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना मनसुखपुरा के गांव बड़ापुरा के रहने वाले ऋषि तोमर की शादी लक्ष्मी तोमर से हुई थी। लक्ष्मी तोमर से शादी करके ऋषि तोमर बहुत खुश था, लेकिन लक्ष्मी तोमर उससे खुश नहीं थी क्योंकि ऋषि तोमर उसकी चाहत के अनुरूप नहीं था। ऋषि तोमर मेहनती तो था, लेकिन उसमें
कमी यह थी कि वह सीधा साधा युवक था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। बड़ापुरा में कोई अच्छा काम न मिलने से वह दिल्ली जाकर नौकरी करने लगा। करीब 2 साल पहले की बात है। ससुराल में लक्ष्मी तोमर की मुलाकात यहीं के रहने वाले दीपक से हो गई। दोनों की नज़रें मिली तो उन्होंने एक दूसरे को दिलों में जगह दे दी। पहली ही नज़र में खूबसूरत लक्ष्मी तोमर पर दीपक मर मिटा था, तो गबरू जवान दीपक को देखकर लक्ष्मी तोमर भी बेचैन हो उठी थी। एक दूसरे को पाने की चाहत में उनके मन में हिलोरें उठने लगी थीं, पर भीड़ के चलते वे आपस में कोई बात नहीं कर सके थे। लेकिन आंखों में झांककर वे एक दूसरे के दिल की बातें जरूर जान जाते थे। बाजार में मुलाकातों का सिलसिला चलने लगा। मौका मिलने पर वे बात भी करने लगे। दीपक लक्ष्मी तोमर के पति ऋषि तोमर के से स्मार्ट भी था और तेज तर्रार भी। बलिष्ठ शरीर का दीपक बातें भी मज़ेदार करता था। भले ही लक्ष्मी तोमर के 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन शुरू से ही उसके मन में पति के प्रति कोई भावनात्मक लगाव पैदा नहीं हुआ था। लक्ष्मी तोमर दीपक को चाहने लगी थी। दीपक हर हाल में उसे पाना चाहता था। लक्ष्मी तोमर ने दीपक को बता दिया था कि उसका पति दिल्ली में नौकरी करता है और वह बड़ापुरा में अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है, जबकि उसके 2 बच्चे अपने दादा दादी के पास रहते हैं। मौका मिलने पर लक्ष्मी तोमर ने एक दिन दीपक को फ़ोन कर अपने गांव बुला लिया। वहां पहुंचकर इधर उधर की बातें और हंसी मजाक के बीच दीपक ने लक्ष्मी तोमर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। लक्ष्मी तोमर ने भी इसका विरोध नहीं किया। दीपक के हाथों का स्पर्श उसे कुछ अलग लगा और इसके बाद लक्ष्मी तोमर और दीपक सारी सीमाएं लांघने लगे और दोनों के बीच में मर्यादा की दीवार गिर गई और इस तरीके से दोनों के बीच नाजायज़ संबंध स्थापित हो गए। ऋषि तोमर के दिल्ली जाते ही लक्ष्मी तोमर उसे बुला लेती, फिर दोनों ऐश करते। अवैध संबंधों का यह सिलसिला करीब 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उनका यह खेल ज़्यादा दिनों तक लोगों की नज़रों से छिप नहीं सका। किसी तरह पड़ोसियों को लक्ष्मी तोमर और दीपक के अवैध संबंधों की भनक लग गई। ऋषि तोमर के परिचितों ने कई बार उसे उसकी पत्नी लक्ष्मी तोमर और दीपक के संबंधों की बात बताई, लेकिन वह इतना सीधा साधा था कि उसने परिचितों की बातों का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। जबकि सच्चाई यह थी कि लक्ष्मी तोमर पति की आंखों में धूल झोंककर हसरतें पूरी कर रही थी। 4 फरवरी 2019 को ऋषि तोमर जब दिल्ली से अपने गांव आया तो उसने अपनी पत्नी को दीपक को लेकर लोगों से तरह तरह की बातें सुनी। अब ऋषि तोमर का धैर्य जवाब देने लगा। अब उससे पत्नी की बेवफाई और बेहयाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने तय कर लिया कि वह पत्नी की सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। ऋषि तोमर के दिल्ली जाने के बाद उसकी बड़ी बेटी अपनी मां लक्ष्मी तोमर के साथ रहती थी और एक बेटा और एक बेटी दादा दादी के पास गांव राजाखेड़ा, जिला धौलपुर, राजस्थान में रहते थे। ऋषि तोमर के दिमाग में पत्नी के चरित्र को लेकर शक पूरी तरह बैठ गया था। वह इस बारे में लक्ष्मी तोमर से पूछता तो घर में क्लेश हो जाता। पत्नी हर बार उसकी कसम खाकर यह भरोसा दिला देती थी कि वह गलत नहीं है, बल्कि लोग बेवजह उसे बदनाम कर रहे हैं। घटना से एक दिन पूर्व 4 फरवरी 2019 को ऋषि तोमर दिल्ली से गांव आया था। दूसरे दिन उसने ज़रूरी काम से रिश्तेदारी में जाने को कहा और वहां 2 दिन रुककर घर वापस लौटने की बात भी लक्ष्मी तोमर को बताई। बेटी स्कूल गई हुई थी। इत्तेफाक से ऋषि तोमर अपना मोबाइल घर पर भूल गया, लेकिन लक्ष्मी तोमर को यह बात पता नहीं थी। करीब 2 घंटे बाद मोबाइल लेने जब घर आया तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने दरवाज़ा थपथपाया। पत्नी लक्ष्मी तोमर ना तो दरवाज़ा खोलने के लिए आई और ना ही उसने अंदर से कोई जवाब दिया। तो ऋषि तोमर को गुस्सा आ गया और उसने ज़ोर से धक्का दिया तो कुंडी खुल गई। जब वह कमरे के अंदर पहुंचा तो पत्नी लक्ष्मी तोमर और उसका प्रेमी दीपक आपत्तिजनक स्थिति में थे। यह देखकर उसका खून खौल उठा। पत्नी की बेवफाई पर ऋषि तोमर तड़प कर रह गया। वह अपना आपा खो बैठा।
अचानक दरवाज़ा खुलने से प्रेमी दीपक सकपका गया था। ऋषि तोमर ने सोच लिया था कि वह आज दोनों को सबक सिखाकर ही रहेगा। गुस्से में आग बबूला हुए ऋषि तोमर कमरे से बाहर आया। वहाँ रखा फावड़ा उठाकर उसने दीपक पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। पत्नी लक्ष्मी तोमर उसे बचाने के लिए आई तो फावड़े से प्रहार कर उसकी भी हत्या कर दी। उसके बाद दोनों की लाशें कमरे में बंद कर थाने पहुंच गया। ऋषि तोमर ने पुलिस को बताया कि उसे दोनों की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। यह कदम उसे बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। पत्नी ने उसका भरोसा तोड़ा था। उसने तो पत्नी पर कई साल का भरोसा किया था। उधर दीपक के परिजन इस घटना को साजिश बता रहे थे। उनका आरोप था कि दीपक को फ़ोन करके ऋषि ने अपने यहाँ बहाने से बुलाया था। घर में बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने शक जताया कि इस हत्याकांड में अकेला ऋषि शामिल नहीं है, उसके साथ अन्य लोग भी जरूर शामिल रहे होंगे। मृतक दीपक के चाचा राजेंद्र ने ऋषि तोमर एवं अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हत्यारोपी ऋषि से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद लक्ष्मी के शव को लेने उसके परिवार के लोग नहीं पहुंचे, जबकि दीपक के शव को उसके घरवाले ले गए। हालांकि मृतका लक्ष्मी के परिजनों से पुलिस ने संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। इसके बाद पुलिस ने लक्ष्मी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह मामले की तफ्तीश कर रहे थे। तो इस तरीके से एक बेवफाई का अंत हुआ और एक बेवफा की कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।